भारतीय जनता पार्टी के चीफ जेपी नड्डा ने पार्टी के संसदीय बोर्ड के नए सदस्यों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की इस सबसे ताकतवर बॉडी से नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं पार्टी के पूर्व मुखिया नितिन गडकरी की बीजेपी चुनाव समिति से भी छुट्टी कर दी गई है। कर्नाटक के कद्दावर नेता रहे बीएस येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। इस संसदीय बोर्ड में पीएम नरेंद्र मोदी समेत 11 नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। वहीं केंद्रीय संसदीय समिति की तरह चुनाव समिति का अध्यक्ष जेपी नड्डा को बनाया गया है। बता दें कि संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे शक्तिशाली संस्था है। इस बोर्ड के जरिए पार्टी के तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इन पूरे संसदीय बोर्ड के नामों में एक बात हैरान कर देने वाली है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली है। हालांकि उन्हें दूसरी शक्तिशाली निकाय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के रहने वाले ओम माथुर को भी इस चुनाव समिति में जगह दी गई है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में इसलिए जाना जाता है कि राष्ट्रीय स्तर हो या फिर किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की बात होती है तो उसमें संसदीय बोर्ड का ही फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषद या विधानसभा में लीडर चुनने का काम भी यही संसदीय बोर्ड करता है। इसके अलावा चुनाव समिति बीजेपी में दूसरी सबसे ताकतवर संस्था के रूप में जानी जाती है। चुनाव समिति के सदस्य लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के टिकटों पर फैसला लेते हैं। इसके अलावा ये भी तय करती है कि कौन सीधे चुनावी राजनीति में आएगा और कौन इस राजनीति से बाहर जाएगा। चुनावी मामलों की सभी शक्तियां पार्टी की चुनाव समिति के पास होती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ाया है। दरअसल महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस पहले इस राज्य के सीएम रह चुके थे। वहीं एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद फडणवीस ने कैबिनेट से भी बाहर रहने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। अब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में उनको जगह देकर उनके कद को बढ़ाया गया है। इसी तरह पार्टी ने कर्नाटक में भी समीकरण साधने की कोशिश की है। कर्नाटक में कुछ समय पहले भाजपा ने येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाया था। अब उन्हें केंद्रीय संसद बोर्ड में शामिल कर उनकी ताकत को बढ़ाया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।